अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एज पैरामीटर डिस्कस किए थे और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के मॉडल्स बेस्ड ऑन एज पैरामीटर्स डिस्कस किया था। तो लास्ट टॉपिक के साथ ही हमारा स्मॉल सिग्नल एनालिसिस बीजेटीज़ के लिए ख़त्म हो गया था। तो आज हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस शुरू करेंगे एफईटीज़ का। ठीक है, तो ये आपकी बुक में आर्टिकल 7.6 है। ठीक है, कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर। ठीक है, तो वैसे तो हम इसका देख चुके हैं कॉमन इसका मॉडल। अब इसको हम बेस करेंगे ट्रांस कंडक्टेंस के बेस पर जो मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे JFET। तो जो BJT है उसके केस में जब हमने ट्रांस कंडक्टेंस या GM अप्लाई किया था तो यह आमतौर पर हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए करते थे। ठीक है, GM किसके लिए डिफाइंड होती थी? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए। इसी तरह JFETs में जो GM बेस्ड मॉडल है वो होगा कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से ट्रांस कंडक्टेंस अगर देखते हैं तो जो GM है वो हमारी होती थी आउटपुट करंट ओवर इनपुट वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट करंट क्या है? ड्रेन करंट। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज क्या है? गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में VBE हमारी इनपुट वोल्टेज थी, बेस टू एमिटर वोल्टेज, और IC या कलेक्टर करंट जो था हमारा वो आउटपुट करंट था। तो जिस तरह से हमने GM मालूम की थी स्लोप के ज़रिए कॉमन एमिटर में, उसी तरह से हम फाइंड करेंगे स्लोप के ज़रिए GM कॉमन सोर्स। ठीक है, ID VGS Q पॉइंट डेल्टा ID डेल्टा VGS। तो हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा ID डिवाइडेड बाय डेल्टा VGS एट आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू कांस्टेंट VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इक्वल टू कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या है? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो यानी कि ये इसका क्या मतलब है कि GM हमने कैसे निकाला? हमने निकाला डेल्टा ID डिवाइडेड बाय डेल्टा VGS, जो कि क्या है? स्लोप एट Q पॉइंट। तो हमने जब FETs डिस्कस किए थे तो उसमें हमने ड्रेन करंट का फार्मूला देखा था, ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS ओवर VP होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एक्चुअली GM का एक्सप्रेशन निकालना है। तो अगर हम इस स्लोप पे जाएं, एक करंट और यानी कि ये अगर हम देखें ID और VGS में, ID और VGS देखें तो ये एक्चुअली अगर हम देखें स्लोप देखें तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है किस तरह से भला? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसमें y क्या है? ID, स्लोप क्या है? GM, x क्या है? VGS, और प्लस b कह लें जो ये इंटरसेप्ट हमारा होगा उसे कह लें। तो
आईडी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम इस आईडी में, तो ये क्या होगा, आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस ओवर वी पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम वी जी एस प्लस स्क्वायर को खोलते हैं, 1 प्लस वी जी एस स्क्वायर और वी पी स्क्वायर माइनस 2 वी जी एस और वी पी माइनस जी एम वी जी एस माइनस बी इक्वल्स टू 0। आई डी एस एस को अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, आई डी एस एस प्लस आई डी एस एस वी जी एस स्क्वायर ओवर वी पी स्क्वायर माइनस 2 आई डी एस एस वी जी एस ओवर वी पी माइनस जी एम वी जी एस माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो वी जी एस के स्क्वायर वाले टर्म्स और वी जी एस की पावर 1 वाले टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। कैसे, देखिए, आई डी एस एस ओवर वी पी स्क्वायर वी जी एस स्क्वायर माइनस 2 आई डी एस एस ओवर वी पी प्लस जी एम वी जी एस प्लस आई डी एस एस माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कैसे, ए वी जी एस स्क्वायर प्लस बी वी जी एस प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए किसके बराबर, आई डी एस एस ओवर वी पी स्क्वायर के बराबर, बी किसके बराबर, माइनस 2 आई डी एस एस बाई वी पी प्लस जी एम के बराबर, और सी किसके बराबर, आई डी एस एस माइनस बी के बराबर। तो ये आपको पता है, काफ़ी मशहूर है। इसकी रूट्स कैसे निकालते हैं, वी जी एस वुड बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, अब वी जी एस गेट टू सोर्स वोल्टेज है, इसकी एक सिंगल वैल्यू होनी है। तो और ज़ाहिरी बात है ये स्लोप है, तो ये टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो उसकी एक वैल्यू होने के लिए ज़रूरी है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये क्या हो जाए, ये ज़ीरो हो जाए। ठीक है, यानी कि इन ऑर्डर टू बी अ टेंजेंट it should cut at only one point। so b square minus 4ac should be equal to 0। अगर ये ज़ीरो हो जाए तो इसका क्या मतलब है, वी जी एस वुड बी इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 है। अब b की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, a की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 आई डी एस एस प्लस ओवर वी पी प्लस जी एम डिवाइडेड बाय 2 आई डी एस एस ओवर वी पी का स्क्वायर वी जी एस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 आई डी एस एस ओवर वी पी स्क्वायर वी जी एस इक्वल्स टू 2 आई डी एस एस ओवर वी पी प्लस जी एम। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हम वैल्यू निकाल रहे हैं जी एम की। तो यहाँ से अगर हम जी एम का एक्सप्रेशन नोट करना चाहें तो क्या होगा भला, जी एम वुड बी इक्वल टू 2 आई डी एस एस वी जी एस ओवर वी पी स्क्वायर माइनस 2 आई डी एस एस ओवर वी पी। तो यहाँ से 2 आई डी एस एस ओवर वी पी कॉमन लें,
2 IDSS और VP कॉमन लें तो क्या बचेगा, VGS ओवर VP -1, या 2 IDSS बाय -VP 1 VGS ओवर VP, या N चैनल के लिए जो -VP है वो VP के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि GM 2 IDSS ओवर VP mod should be equal to 1 VGS ओवर ये GM का एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम N टाइप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, N चैनल के लिए भी और P चैनल के भी यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर बोथ N चैनल एंड P चैनल JFETs। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि ID इक्वल टू IDSS, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था 1 VGS ओवर VP का होल का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 1 VGS ओवर VP होल का स्क्वायर इक्वल्स टू ID बाय IDSS, या 1 VGS ओवर VP इक्वल्स टू ID डिवाइडेड बाय IDSS स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या बनेगा, GM बी इक्वल टू 2 IDSS ओवर VP मल्टीप्लाइड बाय ID बाय IDSS। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपकी बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसकी डेरिवेशन नहीं है, तो ये मैंने डेरिवेशन भी आपको करके दे दिया है। ठीक है जी, तो GM increases with increase in ID। ज़ाहिर है ID जितना इंक्रीज़ होगा वैसे GM इंक्रीज़ होगा। तो ID मैक्सिमम कहाँ तक इंक्रीज़ हो सकता है, मैक्सिमम ID कहाँ तक इंक्रीज़ हो सकता है कि जब ID इक्वल टू IDSS हो जाए। जब ID इक्वल्स टू IDSS हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो उस वाली मैक्सिमम GM, उस वक्त जो GM होगी वो मैक्सिमम होगी, तो उसे GM एक्चुअली GM नॉट कहते हैं। वो किसके बराबर होगी, 2 IDSS ओवर VP। और ज़ाहिर है इसके यूनिट्स क्या हैं, सीमेंस। अब हम इसका मॉडल बनाते हैं। गेट, सोर्स, ड्रेन करंट, ड्रेन रेजिस्टेंस, सॉरी जी, गेट, ये चूँकि GS तक रिवर्स बायस होता है, ओपन होता है, इसलिए ये इसको ओपन शो किया गया है। जो वोल्टेज अप्लाइड है यहाँ पर वो VGS है, गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, और ये जो करंट है वो है GM VGS। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में देखा था कि आपकी GM जो है वो डेल्टा ID ओवर VGS है, तो यहाँ से ID क्या निकलेगा, GM मल्टीप्लाइड बाय VGS, GM मल्टीप्लाइड बाय VGS। तो R0 क्या है, आउटपुट वोल्टेज, और सॉरी आउटपुट रेजिस्टेंस, वो है आपका VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज
डिवाइडेड बाय ड्रेन करंट ID। तो यानी कि डेल्टा VDS डिवाइडेड बाय डेल्टा ID क्या कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पे VGS कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो R0 है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्रेन रेजिस्टेंस, इसको RD भी कहते हैं या RDS भी कहते हैं। नॉर्मली RD इज़ वेरी लार्ज, 50 किलो ओहम टू several 100 किलो ओहम्स इन पिंच ऑफ रीजन। पिंच ऑफ रीजन आपको पता है क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे करंट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हम पहले देख चुके हैं कि गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये गेट टू सोर्स रीजन जो है ये रिवर्स बायस होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉमन सोर्स JFET कॉन्फ़िगरेशन को सोर्स वोल्टेज के साथ लगाना चाहते हैं। ठीक है, कॉमन सोर्स JFET कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैपिटल RD, स्मॉल RD, ID माइनस GM VGS RG VS। उसका एक्चुअल जो सर्किट है वो कौन सा है भला, वो ये है। इससे हमारा एम्पलीफायर मॉडल ये बना, RG है, ये VGG है, ये कैपिटल RD है और ये VDD है। ठीक है, ये वाली जो वोल्टेज है ये VDS वोल्टेज। ठीक है जी, तो इसका हमने बना दिया, RG बना दिया इनपुट पर। ठीक है, माइनस, क्योंकि ड्रेन करंट की डायरेक्शन आमतौर पर ये हुआ करती है, ड्रेन से करंट आता है, इसकी डायरेक्शन हमने उलट बनाई है, इस वजह से माइनस GM VGS लिखा है। ऊपर देखिएगा GM VGS की डायरेक्शन हमने नीचे को बनाई हुई थी, तो अगर नीचे को डायरेक्शन बनाएंगे तो पॉजिटिव है, ऊपर को डायरेक्शन बनाएंगे तो नेगेटिव है। ठीक है जी, तो ये जो VGG है एक्चुअली VGG ये फिक्स्ड बायस है। ठीक है, और RG जो है वो वेरी लार्ज रेजिस्टेंस है। वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद VGG। ये लार्ज इसलिए है ताकि AC सिग्नल को शॉर्ट होने से बचाया जा सके। जब AC सिग्नल ऑन होगा तो वैसे ये DC तो वैसे ही शॉर्ट हो जाएगा ना जी। तो रेजिस्टेंस हाई इसलिए है ताकि AC सिग्नल को शॉर्ट होने से बचाया जा सके, ग्राउंड पाथ ना मिल सके। ठीक है, इट इज़ लार्ज टू प्रिवेंट शॉर्टिंग ऑफ AC सिग्नल टू ग्राउंड। ठीक है, तो फिर इनपुट रेजिस्टेंस JFET की वो भी लार्ज है, वोल्टेज डिवीजन यहाँ पे अक्कर नहीं करेगा।
जितनी भी हमारी गेट टू सोर्स वोल्टेज है VGS, वो किसके बराबर आ जाएगी, वो VGG के बराबर आ जाएगी जो हमने दिया है। और आउटपुट वोल्टेज VDS वुड बी इक्वल टू VDD माइनस IDRD, VDD माइनस IDRD। तो अब अगर सॉरी, जो VGS है अगर वो इंक्रीज़ होता है तो जाहिर है ड्रेन करंट इंक्रीज़ होगा, ड्रेन करंट इंक्रीज़ होता है तो VDS डिक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब है कि इनपुट और आउटपुट आपस में आउट ऑफ फेज़ है 180 डिग्री। इनपुट इज़ आउट ऑफ फेज़ विद आउटपुट बाय 180 डिग्री। तो जो VDS है एक्चुअली वो है हमारे पास ID RD पैरेलल RD, ठीक है। VDS इक्वल्स टू ID एंड RD पैरेलल RD, ठीक है। और ID हमें पता है, ID किसके बराबर है, माइनस GM VGS के, ठीक है। करंट की डायरेक्शन एक्चुअली तो ये थी, अगर ये होती तब भी हमें माइनस लिखना पड़ता, सीधी रख कर डायरेक्शन वैसे हमने साथ में माइनस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि VDS क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, माइनस GM VGS RD पैरेलल RD। तो अगर सोर्स रेजिस्टेंस कोई नहीं है, देखें सोर्स रेजिस्टेंस कोई नहीं है यहाँ पे, RS नहीं लगी हुई छोटे वाली, तो फिर क्या होगा, VGS इक्वल्स टू VS इफ नो सोर्स रेजिस्टेंस VGS वुड बी इक्वल टू VS। VGG इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब ये AC वोल्टेजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो वोल्टेज गेन है AB वो भी होगा आउटपुट वोल्टेज VDS डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज VS। आउटपुट वोल्टेज VDS डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज कौन सी है, गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS इक्वल्स टू VDS की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, माइनस GM VGS RD पैरेलल RD ओवर VGS। तो कैंसिल हो जाएगा, AB वुड बी इक्वल टू माइनस GM RD पैरेलल RD। तो आम तौर पर RD जो है वो मच ग्रेटर देन RD होता है, जिसका मतलब है कि RD पैरेलल RD वुड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RD। दिस मीन्स दैट AB would be equal to minus GM RD, VDS over VGS। ठीक है जी, ये हो गया। ये हमें पता है कि JFET हम हमेशा पिंच ऑफ रीजन में चलाते हैं जहाँ पे करंट ID हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए यानी कि पिंच ऑफ कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ख़ास कंडीशन है जो हम लिखते हैं अभी, JFET एम्पलीफायर इज़ ऑपरेटेड इन पिंच ऑफ रीजन, ठीक है। So pinch off condition must be satisfied। और वो कंडीशन क्या है, वो है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज माइनस गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब है हमारा JFET पिंच ऑफ रीजन में काम कर रहा है, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल
सोर्स वोल्टेज जो है वो गेट को किसी तरह से पॉजिटिव ना कर दे विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, अदरवाइज़ वो रिवर्स बायस ही रहेगा और इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आमतौर पर जो इनपुट रेजिस्टेंस है आर इन, वो बड़ी रेजिस्टेंस यानी कि आर जी के बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल। सेवन पॉइंट वन सेवन, जी ये कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा एम्पलीफायर लगा हुआ है। गिवन क्या है हमें कि आई डी एस एस इक्वल्स टू 12 मिली एम्पेयर है, पिंच ऑफ वोल्टेज -4 वोल्ट्स है, आर डी जो है वो है 100 किलो ओम। हमें क्या फाइंड करना है, आई डी और वी डी एस सबसे पहले फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि आई डी इक्वल्स टू आई डी एस एस होता है 1 माइनस वी जी एस ओवर वी पी होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आई डी एस एस की वैल्यू में गिवन है 12 मिली, 1 माइनस वी जी एस गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या है -2 वोल्ट्स, वी पी क्या है -4 वोल्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 मिली एम्पेयर। ठीक है, और फिर वी डी एस क्या है, वी डी एस इक्वल टू वी डी डी माइनस आई डी आर डी होता है। वी डी डी हमें गिवन है जी 15 वोल्ट्स, 15 माइनस आई डी है 3 मिली मल्टीप्लाइड बाय आर डी गिवन है हमें 2.2 के, यह आ जाएगा हमारे पास 8.4 वोल्ट्स। नेक्स्ट सेकंड है, हमें क्या फाइंड करना है, जी एम फाइंड करनी है। उसके लिए भी रिलेशन हमने भी निकाला है। जी एम किसके बराबर है, 2 आई डी एस एस ओवर वी पी का मॉड और आई डी डिवाइडेड बाय आई डी एस एस। ये वैल्यू सारी हमें गिवन है। आई डी एस एस की वैल्यू 12 मिली गिवन है, वी पी 4 गिवन है, आई डी अभी निकाला है हमने 3 मिली और आई डी एस एस हमें गिवन है 12। तो एक आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ सीमेंस। तीसरा हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट बहुत आसान है। ठीक है, सोर्स वोल्टेज हमें गिवन है, सोर्स वोल्टेज के साथ हमने आर जी लगाना है और उसके बाद ये हमने सोर्स को कर देना है ग्राउंड। इसके साथ हमने जी एम वी जी एस बनाना है। अगर इधर को लिखेंगे तो माइनस जी एम वी जी एस लिखेंगे और यहाँ पे हमने आर डी लिखनी है और यहाँ पर कैपिटल आर डी लिखनी है। स्मॉल आर डी हमें गिवन है जी, अल्लाह भला करे, 100 किलो ओहम, 100 किलो ओहम और ये 2.2 किलो ओहम गिवन है। आर जी जो हमें गिवन है वो सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, 1 मेगा ओहम आर जी, 1 मेगा ओहम और ये साथ में वी एस। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बना गया और लास्ट में हमें फाइंड करना है वी डी एस ओवर वी एस। तो ये एक्चुअली वही है हमारा ए वी माइनस जी एम आर डी पैरेलल आर डी। जी एम निकाल चुके हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 100 के पैरेलल 2.2 के, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा -6.6। ठीक है जी, तो ये भी फिक्स्ड बायस जीएफईटी एम्पलीफायर था बेस्ड ऑन दिस। तो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्फ बायस्ड
JFET एम्पलीफायर देखेंगे और फिर उसके बाद दूसरी कॉन्फ़िगरेशंस भी देखेंगे जिसमें हमारी कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट एम्पलीफायर्स हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।